लाइक अगर हम सेजल, खुशबू, ईशान इनके फॉलोअर्स की बात करें, इन लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है। इट्स नॉट लाइक सेजल अब जाके फेमस, सेजल इससे पहले भी फेमस थी, हम्म बट इट वाज इन अ डिफरेंट एरिया, इट वाज अ नीश डाउन मार्केट। हम्म सेजल ट्विटर पे फेमस थी, उससे पहले ये स्कूल्स के वेबिनार्स में जाके एज अ गेस्ट लेक्चरर चीजें सिखाती थी बच्चों को, इन्वेस्टमेंट के अराउंड एंड ऑल। अच्छा दैट इज समथिंग विच यू कैन इवन फाइंड ऑन यूट्यूब इफ यू विल सर्च सेजल टूर का सिर्फ नाम ना। हम्म देखो वो पुराने पुराने 10 महीने, एक साल, हम्म 1.5 साल पुराने वो जूम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, अच्छा जहाँ पर वो बच्चों को समझा रही है। शी हम्म हैड लाइक तो आई मीन वो बचपन से आई थिंक एंटरप्रेन्योर स्टाइल के अंदर भी पार्ट रही है, जहाँ पर उसने वीसी के सामने कंपटीशन के अंदर अपने आइडिया को पिच भी किया। Talking.com. मैं अच्छे खासे स्टॉक इन्वेस्टर्स को जानता हूँ थ्रू माय फादर्स नेटवर्क। मुझे अपने नेटवर्क को यूज करने की जरूरत नहीं, उनके हम्म रेफरल्स ऑलरेडी पड़े हुए। जस्ट गो एंड आस्क योर फादर, डू यू नो एनीवन हु इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, एज सिंपल एज हम्म दैट। हम्म पहले पापा पूछेंगे कि तू जानना हम्म है, जस्ट गिव देम अ रीजन एंड हम्म देन दे वुड आइदर गिव यू एन आंसर कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, या हम्म तो बोलेंगे कि मैं देख के बताता हूँ, या तो ये लोग बोलेंगे ये सब की जरूरत नहीं, बैठ जा। दीज हम्म थ्री आर लाइक द मोस्ट कॉमन आंसर जो तुम्हें मिल सकते हैं लॉजिकली देखे, प्रैक्टिकली देखे। हम्म अगर फर्स्ट 2 ऑप्शन में से मिल जाता है, ओके, अगर ना बोल देते हैं, हम्म गो ऑन गूगल, हम्म, गो ऑन ट्विटर, गो ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन पे सर्च करो स्टॉक ट्रेडर, ये लंबी लिस्ट रहेगी। अच्छा और और इफ यू नो दैट, और जस्ट सर्च की कौन सी कंपनीज है जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करती है, लिंक्डइन पे उन कंपनी के एम्प्लॉय को मैसेज करो। हम्म सिंपल एज दैट। कौन हाँ रोक रहा है तुम्हें मैसेज करने से? एज एब्सोल्युटली सिंपल एज दैट। तो आई वुड से इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो उसमें एक तो आपको एक्सपीरियंस आता है, लाइक एक्सपीरियंस समथिंग विच इज लाइक द बेस्ट, बट बिफोर यू गो फॉर द एक्सपीरियंस, हम्म learning basics is important, and if there is any kind of doubt, हम्म clearance from the right person is the important part. अब हम्म आते हैं दूसरे टेंशन के ऊपर, जो था पैसा कमाना। कमाना Either you are going to use a product or you are going to use a service। इन हम्म दोनों के सिवा और क्या ही चीज है जिससे पैसा कमा सकते हो अगर लॉजिकली देखे। हम्म Either you will provide a service or you will give a product जिसके लिए कस्टमर पे करेगा। हम्म मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम सर्विस साइड पे जाते हैं कंपैरिजन टू प्रोडक्ट, बिकॉज एक प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट करके बेचना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। हम्म तो मेजोरिटी ऑफ टाइम दे वुड गो फॉर अ सर्विस। कभी कभी कुछ लोग तो ये भी करते हैं, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जाते हैं, तो इसमें बना ये लोग एक प्रोडक्ट रहे जो सॉफ्टवेयर है, और उसको सेल एज अ सर्विस करते हैं। ऑलराइट। तो ब्रो मतलब इसमें पहले तो यू शुड कंप्लीट इट कि मतलब जब प्रोडक्ट की बात आती है तो यहाँ पे मतलब यूएसपी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होती है प्रोडक्ट को लेके, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस पे लोगों को ज्यादा कैसे उस पे एक्चुअली उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्रो डिपेंड करता है यार, अच्छा कि तुम धंधा बना रहे हो या स्टार्टअप कर हम्म रहे हो, बिकॉज दोनों अलग चीज है। पीपल assume that if I'm starting a startup, it is a business, but it is not a business till you start to sell it, हम्म till some extent. हम्म You know, if you're starting a business from the start directly, हम्म जिसमें तो एक नया प्रोडक्ट पूरा नहीं बना रहे, बट तुम एक हम्म प्रोडक्ट बना रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट होता है। लाइक अगर मैं तेरे को एक एग्जांपल दूं ना ब्रो, मैगी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? हम्म मैगी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है सालों से, नेस्ले की, ठीक है? हम्म बट देन अ पर्सन केम जिसने कहा यार कस्टमर्स को चॉइस देते हैं ना, सिर्फ हम्म मैगी थोड़ी खाएगा, उसको हम्म हम दूसरी चॉइस, तो yippee आ गई। अब जीपी yippee का यूनिक प्रपोजिशन क्या है? हम्म दे मार्केट yippee एज अ नॉन स्टिकी नूडल, बट मैंने yippee खाई है, स्टिकी होती है। इट्स हाँ नॉट लाइक अ कंप्लीटली नॉन हाँ स्टिकी थिंग, ठीक है? हाँ हाँ सिंपल हाँ। मैगी का कॉपी ही है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है। मगर वो उनका ब्रांडिंग इज यूएसपी देयर। है क्या यूएसपी है कि वो सेम टू सेम मैगी जैसी है, या फिर कि वो नॉन स्टिकी है? कि वो नॉन स्टिकी है। दैट्स व्हाट दे आर सेलिंग इट लाइक इट्स अ यूएस। हम्म एक्चुअल में नॉन स्टिक कंप्लीटली थोड़ी है, मैं उस सेंस की बात कर रहा हाँ हूँ। लाइक हाँ व्हेन यू क्रिएटिंग अ हम्म प्रोडक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर एक ऑलरेडी धंधा है, ठीक है, जो अच्छे से चल रहा है। हम्म फॉर एग्जांपल बीच में ट्रेंड आया था फिजेट स्पिनर का, जो याद है हाँ ऐसे हाँ करके हाँ घुमाते रहते हाँ थे फिजेट, हाँ भाई भाई ठीक है? पता है हाँ हाँ हाँ, तो ब्रो मैं फिजेट स्पिनर बनाना शुरू करूँ, हम्म आई वोंट कॉल इट अ स्टार्टअप। फिजेट स्पिनर की कोई यूएसपी नहीं है, बट पीपल आर बाइंग, मैं बेच हम्म रहा हूँ। हम्म That's like a business thing. If you know the demand, just create the supply. If you know the supply, just bring that supply to जहाँ पर demand है, हम्म बन गया तुम्हारा धंधा। हम्म That's like the only thing which you have to do. When you talk about a startup or when you talk about creating a completely different product which
आइदर डोंट एग्जिस्ट इन मार्केट, और एग्जिस्ट करता है बट मार्केट आई वुड तो एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको यूज नहीं कर रही, उसको खरीद नहीं रही है, तब तुम्हें आई पर्सनली बिलीव यूएसपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि ब्रो तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल देना हो ना, तो आई वुड गो फॉर नाइकी और एडिडास। अच्छा, ये बिकते इतने ज्यादा प्राइस पे क्यों है? बिकॉज क्वालिटी, भले ही तुम्हारे पास क्वालिटी हो, बट इनका ऑलरेडी पोजीशनिंग हो चुका है कि ब्रो क्वालिटी हमारे पास ही है, बाकी जो भी सस्ता है उसके बाद क्वालिटी नहीं मिलेगी, हम बता रहे हैं। एंड आई हैव दिस ओके, लाइक आई हैव अ कजिन ब्रदर जो मेजॉरिटी ब्रांडेड कपड़े यूज करता है, ठीक है, उसका मेन वही है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो उसने 4 साल पहले खरीदे, अब तक बस सेम टू सेम क्वालिटी के, एंड ही मार्केट ऑल दीज थिंग्स इवन मोर। तो वो वाला भी एक पर्टिकुलर पार्ट है। अगर मुझे तो एक और एग्जांपल देना हो यूएसपी का एड से, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं इन फिनटेक, इन एडटेक, जो एक पर्टिकुलर चीज को फोकस करे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी आई वाज टॉकिंग टू द फाउंडर ऑफ साइफर स्कूल। तो साइफर स्कूल के फाउंडर से मैं बात कर रहा, एंड ही टोल्ड मी दिस थिंग कि उनका जो प्लेटफॉर्म है ना साइफर स्कूल, आई वोंट से इट वाज द एग्जैक्ट एप्लीकेशन, बट अगर तेरे को एक स्टेटमेंट बोलना तो साइफर स्कूल इज बेसिकली यूट्यूब to learn something. Like YouTube as a platform is an video sharing platform. It's not like a learning video sharing platform. इन लोगों ने ऐसे यूएसपी क्या बोली, अगर तुम्हें को सीखना है तो साइफर स्कूल खोलो, सिंपल एज दैट। दिस हैव बीन अ यूएसपी, और एटलीस्ट दिस इज हाउ पीपल मार्केट इट। इट्स नॉट लाइक इससे पहले कोई वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, यूट्यूब पड़ा हुआ है, बट दे नीश्ड इट डाउन और वो बन गई उनकी यूएसपी। So I would say if you are going for a startup kind of thing, USP might play a very vital role. But if you are going for like business direct, it won't play that big of a role. Maybe you have to use some statements or use some taglines to market it as a USP. But when you're creating a product, you won't need it probably. Like अगर मैं एग्जांपल दूं, राज शमानी के जो प्रोडक्ट है जादूगर, जादूगर इज द ब्रांड जो राज शमानी का है, उसके प्रोडक्ट बनाते हैं वो। हाँ हाँ, एफएमसीजी प्रोडक्ट। तो बेसिकली उनके अंदर यूएसपी क्या है? इट इज जस्ट ए नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट जैसे बाकी है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट ब्रांड जिसमें जादूगर, और ये धंधा है, इसमें कोई बहुत बड़ी यूएसपी नहीं है, वो से लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ सोप और एफएमसीजी प्रोडक्ट व्हिच ही क्रिएटेड, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसी चीजें वैसी ही है, बस ये बना रहा है, ब्रांड एक अलग है। दैट्स द ओनली यूएसपी आई वुड से। द ब्रांड माइट प्ले द वाइटल रोल एज अ यूएसपी व्हेन यू आर नॉट क्रिएटिंग और व्हेन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो ये वैसा हो जाता है। ब्यूटीफुल ब्रो अगर इफ यू रिमेम्बर क्वाइट विविडली, तो कुछ दिन पहले यू मेड दिस ट्वीट कि पीपल गो टू मुंबई, बैंगलोर एंड दिल्ली फॉर द पीपल एंड नॉट फॉर द सिटी। ठीक है, तो दैट वाज समथिंग दैट एक्चुअली कॉट माय अटेंशन फॉर अ व्हाइल, एंड आई वाज वंडरिंग कि यार इस चीज का, इस एक्चुअली ट्वीट के कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। And then fortunately I have you on the show today, so actually I want you to open up on this key. What was your intention when you made this tweet? क्या मतलब लोग दिल्ली, बैंगलोर और बॉम्बे जैसी सिटी में लोगों के लिए क्यों जाते हैं? देख ब्रो, पहले तो आई वोंट से इट वाज लाइक अ कंप्लीटली माय थॉट इटसेल्फ। आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑफ वरुण माया विद वेदांत रसी, वो 4 घंटे लंबा पॉडकास्ट है। उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पर वरुण माया ने ये बात मेंशन की थी दैट पीपल गो टू ऑल डिफरेंट प्लेसेस टू मीट अदर पीपल। मैंने कहा ब्रो क्या ये बात सही है? देन आई जस्ट गॉट दिस थॉट कि यार फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मैं what can be the reasons because of which I might go to Delhi, ठीक है? या तो कॉलेज हो सकता है, कोई बिजनेस मीटिंग हो सकती है, या तो कोई इवेंट हो सकता है। कॉमन क्या है सारी जगह पे? लोग। हाँ, कॉलेज जा रहा हूँ, स्टूडेंट, मीटिंग है जो सामने वाला इंसान, इवेंट है वहां पर दूसरे लोग हैं उनके लिए, इवेंट में ऐसा मेरे को पैसा मिलने वाला है, बट कौन देगा? इंसान ही देगा ना आखिर। Absolutely. Like when we talk about human beings are everywhere, and there's a particular category of human beings which you like to meet. For example, startup founders go to Bangalore. हर दूसरे कैफे की दूसरी टेबल पे startup founder बैठा है और startup का एक एम्प्लॉय। You will meet them if you want to talk to startup founders. If you want to talk to superstars, influencers, मुंबई जाओ, वहां पर वही भरे पड़े हैं, हर 2 कदम पे मिलते हैं यार। या तो फूड स्टॉल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं फैंटा मैगी को, or maybe idli ice cream, or they are like in a cafe recording reels, in a mall, at their home,
दिस इज हाउ इट वर्क. अगर दिल्ली जाओगे, दिल्ली में दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्टार्टअप वाले भी मिलेंगे तुम्हें, इन्फ्लुएंसर्स भी मिलेंगे. बट दिल्ली आई वुड से मेजरली फोकस्ड ऑन द इवेंट्स विच दिल्ली है. लाइक दिल्ली के जो डीयू यूनिवर्सिटीज है, उनके जो क्लब्स है, वो नेक्स्ट लेवल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली अच्छा. के अंदर, विच इज नॉट समथिंग विच यू फाइंड एल्सवेयर. दिल्ली इज फेमस फॉर दोस इवेंट्स. आई पर्सनली से उन इवेंट्स में क्या है, लोग है, उनसे ही तो मिलना है तुम्हें. इवेंट में कंपटीशन है, तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, सामने जजेस इंसान है. लाइक एट द एंड ऑफ मोस्टली द डे यू आर गोइंग फॉर द पीपल टिल सम एक्सटेंट और अदर एक्सटेंट. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को नेटवर्किंग के लिए. ठीक है, जैसे जैसे एक्सपोजर, आई थिंक एक्सपोजर बढ़ता है तो लोग स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल अराउंड पीपल, और उनके अंदर ये हेजिटेशन नहीं रहती कि यार दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल इज अ रियल गाय फिल्ड विथ फेम एंड एवरीथिंग. एट द एंड ऑफ द डे उनको ये पता चलता है कि ही इज ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु समहाउ मैनेजिंग टू सस्टेन हिज लाइफ. हाँ मतलब ये सही है, मैं तो गलत ही बोलूंगा, अच्छा. बट दैट्स नॉट लाइक अ प्राइमर रीजन है. दैट इज समथिंग जो लोगों रियलाइज होता है आफ्टर दे डू दिस नेटवर्किंग और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. आई वुड से द मेजर रीजन इज नॉट इवन एक्सपोजर. एक इंसान एक्सपोजर के लिए दूसरे लोगों से मेहनत करके बात नहीं करता. आई वुड से इट इज मोर ऑन दैट सेल्फिश साइड ऑफ रीजन, कि अपना फायदा देखने के लिए. अच्छा. If you're talking to a person, there is some other reason because of which you are talking to a person. They randomly, बिना बिना किसी भी रीजन से तुम बात ही करोगे. रीजन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम मनी टू बिजनेस डील टू यूज देयर नेटवर्क टू जस्ट तू अकेला, तेरे को टाइम पास के लिए कुछ चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ रीजन. Any of these selfish reason is because of which you start to talk to or you want to network. लाइक तो मेरे को वो सेल्फिश साइड पे थोड़ा ज्यादा लगता है कंपैरिजन टू ऐसे नेटवर्किंग के लिए बच्चा है. सामने वाले का दुख समझने का टाइम नहीं, अपना दुख बहुत है यार. वो समझ. Bro, you were talking about Varun Maya. तो वरुण माया कुछ दिन पहले when ईशान शर्मा के पॉडकास्ट पे when he came, he was talking about कि how colleges are actually helping us in providing us the extroverted life. तो उसमें he pointed out 3 reasons. ठीक है, पहला तो he said कि why do colleges actually play an important role in providing us the extroverted life. उसमें he said कि the first reason is कि you get a exposure to people, और दूसरा he said कि think about your top 5 closest friends and where did you meet them. पहला उसमें he said कि you either met them in your sports group or you either met them in the cultural group of your school. And उसमें एक reason which he very emphasizedly highlighted was कि colleges do not only provide us extroverted life, it makes us better in order to communicate with people as well. So what is your reflection on that? Do you agree with that? हाँ मतलब मेरे को याद है, आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द वरुण पॉडकास्ट सम इयर्स बैक, 1.5 years if I'm not. उधर ये बात मेंशन की थी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलेजेस के 2 पर्टिकुलर सेक्शन है. एक है एजुकेशन वाला और एक है कैंपस. एजुकेशन इज समथिंग जो किसी हद तक ऑनलाइन हो सकता है. कैंपस इज समथिंग जो ऑनलाइन होना थोड़ा सा मुश्किल काम है. And campus is something because of which he himself had selected Manipal University because का campus बहुत खतरनाक है. When we talk about campus आ जाते हैं लोग. अब उसने जो 3 रीजन दिए, ठीक है, लाइक तुम कहाँ पे मिलो अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स, एक्सट्रोवर्टेड लाइफ के जो रीजन दिए, that is true because today only, today afternoon I was talking to this one person and that person, उस person ने अपने बायो में मेंशन किया है, उसने एक पोस्ट भी किया है which is this ki because of college I became extroverted, I started to talk to people, I made friends. And so I would agree on this statement of Varun कि यार extroverted, I won't say extroverted life मिल जाती है because बहुत सारे introvert भी रहते हैं कॉलेज में. But in macro sense if we see, majority get into that extroverted life जहाँ पर वो या तो दोस्त बनाते हैं या तो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या कुछ ना कुछ कर रहे होते. It's not like just a boring day kind of. वो वाला सीन हो जाता है. So just in this curiosity or in this enthusiasm of doing something, तुम अपने आप को extroverted type चले जाते हो. Agreed bro. The thing is कि मेरा पहले interaction हुआ था when you were hosting spaces. ठीक है, उसमें first of all I saw you with Ishan and Sejal. ठीक है, specifically I want to talk about both of these guys कि what is so different about both Ishan and Sejal that is making them grow exponentially on this space of
everywhere, be it Instagram, be it YouTube, be it Twitter. What is so, distinct about them that makes them grow exponentially on this platform actually? मैं ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ हम्म बिल्कुल ब्रो। बिल्कुल ब्रूटली। ब्रो, ईशान हैड दैट फर्स्ट मोर एडवांटेज। जब कोई नहीं कर रहा था तब ईशान कर रहा था। हम्म So he just got the advantage and he just riding that wave, as simple as that. हम्म And right now he's just riding the wave. There's nothing. हम्म अगर ईशान अभी जीरो से शुरू करता right now, हम्म like in the last 4-5 months, हम्म probably he would not have been at wherever he is right now. हम्म ये मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा ईशान की। हम्म सेजल इज समथिंग, उसने भी वेव को राइट किया, लाइक एवरी सिंगल पर्सन रोड द वेव सम अदर एक्सटेंट। ईशान हैड दैट early mover advantage because of which he started freelancing, talking about it, हम्म and because of which हम्म he like got into market up and all these other हम्म intentional clients on which he is working right now. हम्म And right now all these things are playing as a catalyst for him to grow even. हम्म It is more on those sides for Ishan. Sejal का सीन ये around 1 year back, like जून से पहले, आई वुड से लास्ट ईयर जनवरी में, 2021 जनवरी, हम्म दैट वाज द मंथ इन व्हिच सेजल स्टार्टेड टू यूज ट्विटर एक्टिवली। हम्म उस वक्त स्पेसेस एग्जिस्ट भी नहीं करता था, हम्म लेकिन उस वक्त एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बन गई थी जिसका नाम था एवेंजर्स, हम्म जिन्होंने ट्रेंड चलाए थे, लाइक अच्छा लेजिट ट्रेंड, यू नो। हम्म आई एम नॉट श्योर, देयर वाज दिस वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड जो बहुत सारे ब्रांड्स ने भी फॉलो किया था, जिसका नाम था हैशटैग डेटिंग कंपनी। अच्छा If you are dating this company, then there is one slogan which you will use in some other sense, ठीक है। ऐसा एक ट्रेंड चला था। हम्म Sejal was a part of that community and one of the biggest influencer of that community to some extent. There were other people also. Every single person grew. लेकिन सेजल ने जब वो वेव आई थी ना, क्रिएटिंग ट्रेंड, हम्म सेजल की ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहे थे। शी गॉट दैट लाइक, बट यू नो, वन मेजर रोल विच प्लेड इन सेजल्स अकाउंट ऑफ ट्विटर, आई से, एक बार रणवीर अलाहाबादी एक पेज पोस्ट कर रहा था, अच्छा Sejal got a chance to be speaker there. हाँ And अच्छा it is the time of like very initial days, जब फेसबुक बहुत नया था। हाँ और उस वक्त मेरी आंखों के सामने मैंने एक अकाउंट को 100 से 1000 प्लस फॉलोअर पे पहुंच के हो जाएगा इन लेस देन 5। वाओ मेरे को जहाँ तक याद है, staggering आज तो 1000 क्रॉस हो गया था, बट प्रॉबेबली 1000 क्रॉस हो गया था हम्म मेरी आंखों के सामने। तो दैट वाज लाइक an initial boost. हम्म Because of that, I think so till some extent Sejal started to actively use Twitter Spaces also. हम्म उसके बाद सेजल की स्पेसेस शुरू हुई, ठीक है। अच्छा सेजल की स्पेसेस सबसे लंबी थी, एटॉमिक हैबिट के हाँ चैप्टर एवरी 100 बार सैटरडे 100 बार 11 AM हाँ, एवरी सैटरडे 11 AM, ब्रो, दैट बिकेम अ रिचुअल। हम्म आई वुड से सेजल को जो मेजॉरिटी फॉलोइंग आई है ना, वो इससे नहीं हम्म आई। एटॉमिक हैबिट जस्ट वाज देयर टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस ऑफ सेजल की। सेजल को अगर सेजल का नाम लेंगे तो क्या याद आएगा? हम्म उसकी सैटरडे की 11 बजे वाली एटॉमिक हैबिट की स्पेस, हाँ वो हाँ याद आएगा। हाँ But the real following, which I believe that Sejal got, is from finance space. हम्म Because I'm not sure she do those finance spaces these days, but there was this particular phase of 6 to 8 months हम्म जहाँ पर सेजल एक्टिवली बहुत ज्यादा फाइनेंस स्पेसेस होस्ट कर रही थी, जिसमें लिसनर्स 500, 1000 हम्म प्लस, 200, 250, 300 रहते हम्म थे। हम्म एक बिग स्पेस। हम्म लाइक आई रिमेम्बर एक बार पेटीएम का फाउंडर है ना, तो पेटीएम का फाउंडर की हम्म स्पेस में सेजल पोस्ट है, एंड देयर इज लाइक 2-3 अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन, हम्म एंड यू नो उस स्पेस में 1500 प्लस लोग हैं, इवन न्यूज आर्टिकल, न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह और भी बहुत लोग हैं। हम्म तो ये अपने आप में क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर रहा है, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सेजल ने उसके अलावा बहुत फेमस लोगों को होस्ट किया है, वेयर अच्छा शी इज द होस्ट एंड दे आर लाइक द गेस्ट स्पीकर। हम्म एंड आई वुड से ये जो सारी फाइनेंस स्पेसेस इसने की थी ना, दैट प्लेड अ मेजर रोल हम्म in her growth comparison to this atomic habit wala phase. Atomic habit created the brand awareness of Sejal, while these spaces created that following. हम्म Plus, of course, all the viral tweets those के हुए हमेशा। वाओ ब्रो आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट दिस कि एक कोलैबोरेशन ऐसा हो जाए कि वेयर आई शुड गेट दीज नंबर्स एक्चुअली, मगर इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल, किसी को मिलता है एंड सम नहीं नहीं नहीं, बहुत सिंपल है ब्रो। सिंपल है ब्रो, बहुत सिंपल है ब्रो। सोशल मीडिया की गेम भाई बहुत सिंपल है, लोग फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बना के बैठे हैं, मैं बता रहा कैसे भाई? हूँ ब्रो। डिपेंड करता है तेरे अच्छा ऊपर कि तुझे कितने नंबर्स चाहिए और हम्म तू क्या करने को तैयार है, यू नो। लाइक आई हम्म थिंक तो देयर इज वन शो ऑन Amazon Prime, if I'm not wrong, जो अभी आया है,
आई एम नॉट श्योर इज इट एमएक्स और अमेज़न प्राइम, पर एक शो आया है जिसका नाम इनक्रिप्ट है, इनक्रिप्ट और समथिंग अराउंड होते हैं, ऐसा ही कुछ नाम है, प्राइम पे? जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर, हाँ इफ आई एम नॉट, मैं तेरे को डिटेल्स बाद में डीएम करूंगा, ठीक है। ओके ओके, नो तो इशू। बेसिकली इस शो का कॉन्सेप्ट क्या है, देयर आर सम पीपल, सम ऑफ द मेन कैरेक्टर्स जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, जहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने के उन्हें फॉलोअर्स, लाइक्स मिलते हैं, एंड दिस प्लेटफॉर्म होस्ट इस कॉम्पिटिशन, कि जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा 10 करोड़ रुपए। इंडिया अच्छा। के अंदर ही शूट है, इंडिया के एक्टर्स है, सब कुछ है। तो नाउ इस शो के अंदर ये लोग जिन लिमिट तक पहुंचते, द लिमिट दे क्रॉस जस्ट टू गेट दोस फॉलो, just to get that fame, that is something which is very extreme, which I would love other people to see, just to understand कि एक इंसान किस हद तक जा सकता है just to get the fame. When we talk about all these big numbers, I am telling you, सेजल ईशान की नंबर्स कुछ नहीं, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, और उन लोगों ने क्या क्या हदें पार की, you have no freaking idea, because those are the things which are not public, the limits which people cross just to get the numbers. Like I'm telling you ना, like one of the, अगर मुझे फेमस स्टोरी की बात करनी हो, then you know कर्मा द रैपर, राइट? कलमकार का एक रैपर है हाँ जिसका नाम हाँ है हाँ कर्मा, हाँ, याद है ठीक है। याद है। हाँ। तो बेसिकली इवन व्हेन ही वाज साइंड बाय अ लेबल, लेबल साइन होना अपने आप में बड़ी बात है, बहुत पैसा होता है, इवन व्हेन ही वाज साइंड बाय अ लेबल, वो एज अ वॉचमैन जॉब कर रहा था। अच्छा। दिस इज दिस इज लाइक अ दिस इज लाइक वन ऑफ द फेमस स्टोरीज इन रैप, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट ये तब फेमस है जब कर्मा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, बिफोर दैट नो वन इवन न्यू कि ऐसा कुछ है। The struggles which goes behind the fame is something which people have no idea exists. Like अगर हम तेजल, खुशबू, ईशान, इनके फॉलोअर्स की बात करें, इन लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है, इट्स नॉट लाइक तेजल अब जाके फेमस, तेजल इससे पहले भी फेमस थी, बट इट वाज इन अ डिफरेंट एरिया, इट वाज अ नीश डाउन मार्केट। सेजल ट्विटर पे फेमस थी, उससे पहले ये स्कूल्स के वेबिनार्स में जाके एज अ गेस्ट लेक्चरर चीजें सिखाती थी बच्चों को, इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड एंड ऑल। अच्छा। दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन इवन फाइंड ऑन यूट्यूब, इफ यू विल सर्च सेजल सूद का सिर्फ नाम ना, देखो वो पुराने पुराने 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल पुराने वो जूम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, यहाँ पर वो बच्चों को समझा रही है। शी हैड लाइक पेस्ट, तो आई मीन वो बचपन से आई थिंक तो एंटरप्रेन्योर स्टाइल के अंदर भी पार्ट रही है, जहाँ पर उसने वीसी के सामने कॉम्पिटिशन के अंदर अपने आइडिया को पिच भी किया। ये बीन इनटू ऑल दीज थिंग्स, उसने तो ड्रॉप लेके भी यही सारी चीजें की थी, तो आई थिंक तो दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। वो सारी चीजें जिसके बारे में पता भी नहीं लोगों को। सेम गुड फॉर ईशान, लोग बोल रहे ईशान ने ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप ले लिया, ब्रो ड्रॉप लेने से पहले 3 साल कॉलेज के साथ होता है, कितनी मेहनत की, तुम्हें घंटा कोई आइडिया, बिकॉज वो सामने नहीं है स्क्रीन पे, यू आर जस्ट सीइंग द वीडियोस, यू आर जस्ट सीइंग द पॉडकास्ट एपिसोड साइड से। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए अपने लोगों ने कितनी मेहनत की, किसी को घंटा पता है ठीक है, भाई कितना दैट्स कितना लाइक द होल, पसीना आया इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, हमें पता है। बहुत पसीना है ब्रो, ये तेरा तो साला वाईफाई भी नहीं चल रहा, उसका अलग इशू चल रहा भाई है मैं फोन इधर के पंखा डेटा बंद करके बैठू। फोन के डेटा से पॉडकास्ट करना इज अ रियल बिग डील ब्रो। अरे मैंने किया है फोन के डेटा से, मेरे को पता है कितनी बड़ी चीज है ब्रो। भाई। आई एम टेलिंग यू ना, लाइक दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच पीपल डोंट इवन सी एंड दे हैव नो आइडिया दीस थिंग्स एग्जिस्ट। अगर तुम ये सारी चीजें करने को तैयार, तुम्हें मिल जाएगा फेम, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बहुत ज्यादा ये रीलर्स की मजाक उड़ाते हैं ब्रो। उनका एक रील जो वायरल हुआ था जिससे उनको फॉलोइंग आई थी, उससे पहले उन लोगों ने 10,000 रील्स अपलोड किए जिसके ऊपर 100-150 व्यूज भी नहीं है। उनको कौन याद कर रहा हाँ है वो भी तो देखो ना। हाँ। लाइक इवन इफ यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक को तो छोड़ दे, इंस्टाग्राम रील्स की सिर्फ बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 6 महीने के अंदर फेम होते हैं। भाई वो जो बंदा है ना, छोटी बच्ची हो गया जिसने टाइगर श्रॉफ का रिपीट किया, तो उसकी जगह रील्स देखो ब्रो, उसने उससे उससे पहले भी बहुत रील्स अपलोड किए। इट्स नॉट लाइक दिस इज द ओनली थिंग बिकॉज ऑफ व्हिच ही गॉट फेमस। तो वो सीन है। राइट राइट। ईशान के केस में एक चीज और है जो बहुत ही ज्यादा लोग एसोसिएट करते हैं उसके साथ, एंड दैट इज कि व्हेन ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ बिट्स गोवा, ठीक है, उसको भी लोग एक तरह से ईशान के साथ लेबलाइज करके ही चलते हैं। उसके बारे में व्हाट विल यू से? ब्रो ईशान ने खुद लेबल किए, ही जस्ट प्लेइंग द मार्केटिंग गेम प्रॉब्लम, आई एम नॉट श्योर। मैंने ईशान से इस बारे में बात नहीं की है, जब उसको पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा तब करूंगा। बट द थिंग इज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच एज अ इन्फ्लुएंसर्स डू, जो पब्लिक को लगता है कि यार गलती से हो गया, लाइक, या फिर इन लोगों का कोई पर्पस नहीं था जिसके साथ ये एसोसिएट हो जाते। बट आई एम टेलिंग यू एवरी सिंगल थिंग इज प्लान, एवरी सिंगल फ्रिकिंग थिंग, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप प्लान। कोइंसिडेंस होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं।
लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट ईशान का ड्रॉप आउट वाला हम्म, चीज, बिकॉज ईशान पैसे अच्छे खासे ड्रॉप आउट से पहले से कमाता है. हम्म, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टार्टअप गैंगस्टर्स गैंग ऑफ बिट्स पिलानी गो. आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेम. देयर इज माफिया माफिया। गैंग माफिया, स्टार्टअप माफिया ऑफ हम्म, बिट्स पिलानी गो. उसका मेंबर रह चुका है ब्रो. उसने वो लूलन वाले क्या हरीश के साथ काम भी किया है ब्रो. अच्छा। इट्स नॉट लाइक ही इज लाइक एन इंडिविजुअल राइट नाउ. हम्म, ये पहले से ऐसा ही है. हम्म, बहुत सारे ऐसे फेसेस आए ईशान की जिंदगी में भी, जो हम्म, सारे पब्लिक नहीं है, बट बैकएंड पे जो लोग उसके साथ थे उन्हें पता है. हम्म, इट इज लाइक दैट. वाओ ब्रो। एंड ब्रो द पॉइंट इज कि नो वन एक्चुअली लाइक्स टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। हम लोग सिर्फ रिजल्ट और प्रोडक्ट की बात करते हैं। नो वन एक्चुअली लाइक्स टू थ्रो लाइट ऑन व्हाट प्रोसेस अ पर्सन गोस थ्रू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस व्हाट ही इज प्रोड्यूसिंग टुडे। तो नहीं तो द थिंग इज दैट ना, हम्म, ऑडियंस को सुननी ही नहीं है प्रोसेस तो. हम्म, तेरे हम्म, को क्या लगता है प्रोसेस सुनने वाले होते तो सुनाते ना लोग. हाँ, सुनने हाँ, ऑडियंस को रिजल्ट से मतलब है तो हम रिजल्ट सुनाते हैं एज एन हम्म, इन्फ्लुएंसर एज अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज हमें तो ऑडियंस चाहिए ना. और फेयर ऑडियंस के लिए अपने को कुछ भी करेगा. फेयर इनफ ब्रो। भाई बहुत मजा आया। एंड नाउ बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ दिस, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। यार आई नेवर थॉट कि आई बी डूइंग सच अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद यू, लेकिन एवरी मिनट ऑफ दिस कन्वर्सेशन हैज बीन वेरी मच वैल्यू पैक्ड। Thank you so much for taking out the time, and surely we'll take out time some other time soon and we'll do another one. हाँ ब्रो, एक और एपिसोड तो बनता है ब्रो. बिल्कुल बहुत ब्रो, ज्ञान पड़ा है बिल्कुल अपने पास जानने को. बिल्कुल ब्रो, एब्सोल्युटली। हाँ. थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक बढ़िया. यू। अरे योर वेलकम ब्रो. मेरे को मजा आया. मैं पंखा ऑन करके मजे में रहेगा. लेट्स गो. गर्मी बहुत है ब्रो, कीप ड्रिंकिंग योर बहुत वाटर। ज्यादा.